तो कुछ दिनों से हम लोग इंटरनेट पर एक वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, चैट जीपीटी। सिर्फ कुछ दिन नहीं, महीने हो गए उस बात को। अच्छा, यानी हम लेट है लगता है। तो आई होप कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते ही होंगे, या फिर सब लोग जानते होंगे। क्यों? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तू तो रहने ही दे, तुझे तो पता होगा ना चैट जीपीटी क्या है। क्या होता है ये? मुझे नहीं पता कुछ। हाँ, तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है, तो मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चले क्या कि चैट जीपीटी है क्या। बेसिकली चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड एक वेबसाइट है, एक टूल है जिसे कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को यूज करके बनाया गया है। इसे बहुत बड़े स्केल के टेक्स्ट डेटा के साथ ट्रेन किया गया है, जो कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज की तरह। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते, हम लोग एक दूसरे से बात करते, किसी के सवाल का जवाब देते, सेम उसी तरह चैट जीपीटी भी आपके सभी सवालों के जवाब दे सकती है। तो आप लोग चैट जीपीटी से कोई भी अगर सवाल पूछते हो या कुछ भी उसे टास्क देते हो, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में चैट जीपीटी उसका जवाब आपको देती है। अब वो सवाल आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो, या फिर वो जनरल नॉलेज हो सकता है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी सवाल का जवाब ये आपको एक्यूरेसी के साथ दे सकती है। तो आज हम लोग चैट जीपीटी के साथ क्यूएनए करने वाले हैं। तो चैट जीपीटी से कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि क्या चैट जीपीटी उसके जवाब दे पाती है, और चैट जीपीटी के साथ थोड़ी बहुत हम लोग मस्ती भी करेंगे। तो ज्यादा बोर ना करते हुए मैं आपको फटाफट से ले चलता हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और चैट जीपीटी आपको कैसे यूज करना है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और पता नहीं डेस्कटॉप स्क्रीन बोल के मैं अपनी फेस क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये ठीक है। तो चैट जीपीटी ओपन करने के लिए हम लोगों को अपने ब्राउजर में एक यूआरएल टाइप करना है। आप लोग जैसे ही chat.openai.com आप लोग डालोगे तो इस यूआरएल से हमारा चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा चैट जीपीटी का। अगर आप लोग इसमें चाहो तो लाइट मोड भी यूज कर सकते हो, या फिर डार्क मोड भी यूज कर सकते हो। मुझे पर्सनली डार्क मोड अच्छा लगता है, तो मैं डार्क मोड पे ही अभी रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट। मेरा पहले से डिवाइस लॉगिन है, आप लोग चाहो तो इसमें अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। तो अब हम लोग चैट जीपीटी की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सीधी बात तो हम लोग कभी करते नहीं, तो अब चैट जीपीटी के साथ भी हम लोग कुछ ऐसी चीजें पूछते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हमारे सवालों का कैसे जवाब दे सकता है। तो जैसे कि मैं इससे पहला सवाल करता हूँ, आर यू ह्यूमन। तो ये एक मैंने इसको सवाल दिया है, तो इसने मुझे कुछ इस तरह का जवाब दिया है, नो आई एम नॉट अ ह्यूमन, आई एम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल डिजाइन एंड ट्रेन्ड बाय ओपन एआई टू स्टिमुलेट ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस क्वेरीज एंड टास्क। ये कहना चाह रहा है कि नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज पर बेस्ड एक मॉडल हूँ, जो कि तो ये मैंने इससे कोई नई चीज नहीं पूछी। हम सबको पता है कि ये एक एआई बेस्ड मॉडल है, ये कोई फिजिकल ह्यूमन नहीं है। अब सेकंड ऐसे ही सवाल हम लोग इससे पूछते हैं जिसमें कि कोई लॉजिक नहीं है। कैन यू ब्रीथ? तो मैंने इससे पूछा क्या तुम सांस ले सकते हो, तो इसने क्या बोला, नो आई कैन नॉट ब्रीथ एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट हैव अ फिजिकल बॉडी। यानी कि मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, मैं एक एआई बेस्ड सिस्टम हूं। अब एक और सवाल मैं इससे पूछता हूं, जैसे कि व्हाट इज योर एज। इसकी मैंने पूछा व्हाट्स योर एज, तो इसमें ये क्या बता रहा है, इसमें अपना रिलीज डेट बता रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 2020 जून। तो कुछ इस तरह आप लोग इससे सवाल पूछ सकते हो और ये आपके जवाब दे सकते हैं। अब थोड़े सीरियस से क्वेश्चन पूछते हैं और इसके जो ओरिजिनल पावर है, जो इसकी ओरिजिनल शक्तियां है, वो हम लोग टेस्ट करते हैं कि आखिर ये क्या क्या काम कर सकता है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है, तो आप लोग जानते होंगे कि उसमें एक सी लैंग्वेज आता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग सी लैंग्वेज में छोटी मोटी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकते हैं, और किसी भी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करके उसका हम लोग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह मैं भी क्या करता हूँ कि इसे एक टास्क देता हूँ, जैसे कि मैं इसे एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने को बोलता हूँ, जिसमें कि हम लोग 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो मैं इसमें क्या टाइप करता हूँ, राइट मी सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इस तरह का मैंने इससे एक सवाल पूछा है, तो इसे मैंने एक 2 नंबर को ऐड करने के लिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम टाइप करने को बोला है, और बहुत फास्ट इसने मुझे सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम भी टाइप करके दे दिया है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ पे इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और मैं अपने ब्राउजर में एक ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन करूंगा। यहाँ पे आप लोग कोई भी एक कंपाइलर ऑनलाइन यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज किया है। अब ये सारे कोड को मैं यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ और इसे हम लोग रन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसका आउटपुट जनरेट हो गया है। हमें कह रहा है कि फर्स्ट नंबर आप लोग एंटर करो, तो मैं डाल देता हूँ 2, एंटर देता हूँ। फिर उसका सेकंड नंबर मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ 8, एंटर कर दे।
द सम ऑफ 2 एंड 8 इज 10। एक्यूरेट आंसर आपको मिला, यानी प्रोग्राम में कोई भी बग नहीं, यानी इसके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। इसने हमें अच्छे खासे सिंटेक्स के साथ 2 नंबर ऐड करने का एक प्रोग्राम लिख के दे दिया है। तो ये तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि आखिर क्या क्या कर सकता है। इसे हम लोग एक और चीज करवाते हैं। अब बहुत से लोगों को पीसी के स्पेक्स के बारे में नहीं पता होता है कि किस रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग कैसा पीसी ले, प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा ठीक रहेगा, गेमिंग के लिए कौन सा ठीक रहेगा। जैसे मैं इससे पूछता हूँ, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गेमिंग पीसी। मैं यहाँ पे स्पेक्स ऐड कर देता हूँ, व्हाट आर द बेसिक स्पेक्स रिक्वायर्ड फॉर अ गेमिंग पीसी। मैंने इससे पूछा है व्हाट आर द बेसिक स्पेक्स रिक्वायर्ड फॉर अ गेमिंग पीसी। अब देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट ये हमें देता है। ये बहुत ही फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है इसका सिस्टम, और हम लोग अभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बहुत फास्ट मुझे आउटपुट जनरेट करके दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे सभी स्पेक्स के बारे में, इसने मुझे यहाँ पे सभी स्पेक्स की लिस्ट दे दी है। आपको कौन सा प्रोसेसर यूज करना है, कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज करना है, कितना रैम होना चाहिए, स्टोरेज क्या होनी चाहिए, सब यहाँ पे इसने मुझे पूरा लिस्ट दे दिया। आप लोग इसे शांति से आराम से पढ़ सकते हो। अभी के लिए मैं बस खाली आपको डेमो देना चाहता था कि कैसे कैसे काम ये हमारे लिए इजी कर सकता है। आप लोग अपने किसी भी क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर यहाँ से डायरेक्ट पा सकते हो। आप लोगों को घंटों भर कहीं भी जाके इंटरनेट पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को बहुत देर तक कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग एक्यूरेट अपने आंसर जान सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, ये हम लोग को हिंदी में भी आउटपुट दे सकता है। उसका एक डेमो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने इसको बोला कि राइट मी अ जोक इन हिंदी लैंग्वेज। तो अब देखिए, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में मुझे एक जोक लिख के दे रहा है। और आप लोग देख सकते हो कि हिंदी के साथ साथ उसका इसने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हमें नीचे लिखकर दे दिया है। मैंने इसका एक बेसिक यूज करके आपको बताया कि कैसे इसे आप लोग यूज कर सकते हो, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसे और भी अच्छे से यूज करेंगे और जानेंगे कि इसे हम लोग किस किस तरह यूज कर सकते हैं, किस लेवल तक यूज कर सकते हैं। तो बस ये था एक छोटा सा चैट जीपीटी का डेमो, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि चैट जीपीटी क्या है, उसे कैसे यूज करना है और उसे आप लोग किस वे में यूज कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।